ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस और बीजेपी ने मिलाया हाथ। मध्य प्रदेश में चुनाव टालने की कोशिश में कांग्रेस बीजेपी। ओबीसी आरक्षण के बिना ही होंगे मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के ही नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। 2 सप्ताह में ही चुनाव का ऐलान हो, इसके निर्देश भी कोर्ट से दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट का निर्देश मानने को तैयार है, लेकिन सरकार को चिंता वोट बैंक की है। मध्य प्रदेश में करीब 49% आबादी ओबीसी वर्ग की है और सरकार नहीं चाहती है कि वो ओबीसी विरोधी दिखाई दे, क्योंकि 1.5 साल बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके बाद 6 महीने में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में ओबीसी वोट बैंक की जरूरत हर दल को है। प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान रिव्यू पिटीशन की बात कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि सरकार के पास रिव्यू कराने का कोई ठोस आधार नहीं है। चुनाव 3 साल से टल रहे हैं। कमलनाथ जब सीएम थे तब वो चुनाव कराने को तैयार नहीं थे। शिवराज ने जब कुर्सी संभाली उससे पहले ही देश में कोरोना ने दस्तक दे दी, जिस कारण से चुनाव टलते ही चले गए। यानी साफ है कि चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही दलों ने चुनाव न कराने का रास्ता चुना है। और जब चुनाव की तैयारी हुई तो सुप्रीम कोर्ट में मामला लटक गया। सरकार ने 49% आबादी बताते हुए ओबीसी के लिए मध्य प्रदेश में 35% आरक्षण मांगा था, लेकिन कोर्ट ने अधूरी रिपोर्ट पेश कर दी। निकायवार रिपोर्ट ही नहीं बनाई गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अधूरी रिपोर्ट खारिज कर दी। जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने के निर्देश दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हम राज्य सरकार से 1.5 साल से कह रहे थे कि आप ट्रिपल टेस्ट कंप्लीट कर लीजिए। ट्रिपल टेस्ट आपने ही कंप्लीट नहीं किया, तो ऐसी परिस्थितियों में अधूरे टेस्ट की वजह से ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। मध्य प्रदेश में 1994 से ही पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू है। 2014 का आखिरी पंचायत चुनाव भी ओबीसी आरक्षण के साथ ही हुआ था। 2014 तक प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जाति के 16% सीटें, अनुसूचित जनजाति की 20% और ओबीसी के लिए 14% सीटें रिजर्व थी। लेकिन पेच फंस गया 2019 में कमलनाथ सरकार ने जब नए सिरे से रोटेशन और परिसीमन की कार्रवाई की। तब से रोटेशन पॉलिसी में हर बार सीट का आरक्षण सिस्टम बदल जाता है। जैसे कोई सीट एससी के लिए रिजर्व थी तो अगली बार वो सीट अन्य वर्ग के हिस्से में चली जाएगी। मध्य प्रदेश में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। ऐसे में सीट एक बार सामान्य तो दूसरी बार महिला के लिए रिजर्व होती है। इसके साथ ही नए सिरे से परिसीमन भी कराया गया था। कई निकायों का एक सिरे से सीमांकन भी हुआ, लेकिन नए सिरे से आरक्षण की प्रक्रिया पर कोर्ट ने अब रोक लगा दी है। एससी, एसटी और महिला आरक्षण तो पहले की तरह ही रहेगा, लेकिन ओबीसी आरक्षण इस बार नहीं होगा। इसका असर टिकट वितरण में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर दिखाई दे सकता है, क्योंकि अब दोनों ही दलों पर सामान्य वर्ग की सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार उतारने का दबाव होगा। सरकार की मुश्किल ये है कि अब चुनाव ज्यादा समय तक तो टाल नहीं सकती। कोर्ट भी सख्त रुख दिखा रहा है। पंचायत कानून के अनुसार चुनाव हर 5 साल के बाद होने चाहिए। पंचायतों और निकायों को जरूरत पड़ने पर 6 महीने का एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक्सटेंशन 3 साल से ज्यादा का हो चुका है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन की जगह सीधे डायरेक्शन दे दिया, यानी साफ कह दिया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर संजीदगी नहीं दिखाई। दोनों के एक जैसे रुख के चलते ही ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी गई। सरकार भले ही पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कह रही हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तेवरों को देखकर साफ लग रहा है कि चुनाव जल्दी ही कराने होंगे।